हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब क्लास मैथ से डिफर में। चलिए आज हम लोग नए कंसेप्ट को समझते हैं, प्राइम नंबर को, कि किसी संख्या के बीच में से अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो प्राइम नंबर होता क्या है। सबसे पहले अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। जिस संख्या के केवल दो फैक्टर हो, टू फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स हो? दो फैक्टर यानी कि दो गुणज जिसका हो। कितने गुणज होना चाहिए भैया? भैया दो गुणज जिसका हो वो क्या होता है? ओनली वन, दो गुणज होना चाहिए। दो गुणज, उसे हम बोलेंगे प्राइम नंबर। ठीक है, किसी भी संख्या का यदि दो गुणज है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइम नंबर बोलते हैं, यानी कि एक अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे बहुत लोगों का एक भ्रम होता है, बहुत स्टूडेंट्स ने सवाल करता है कि क्या सर दो एक अभाज्य संख्या है। उन लोगों को लगता है कि जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये जो सभी संख्या है सब विषम संख्या है, लेकिन जो दो है वो एक, यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, 2, ये लगता है बच्चों को कि ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि हाँ है, दो एक अभाज्य संख्या है। जिस भी संख्या का केवल दो गुणा, जब मान लीजिए दो दो किससे किससे फैक्टर है, 2 से तो कटेगा ही कटेगा, और 2 1 से भी जाएगा, यानी कि इसके कितने गुणज है? दो गुणज है। कौन कौन है? एक है 2 और दूसरा है 1। ठीक है, तो दो के दो गुणज है कौन कौन? एक से जाएगा और दो से जाएगा। तो जिस भी संख्या का केवल दो गुणज हो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? अभाज्य संख्या बोलेंगे। और सबसे छोटी संख्या कौन सी अभाज्य? दो ही होता है सबसे छोटी संख्या। इससे रिलेटेड और सारी क्वेश्चन भी होती है। जैसे मान लीजिए पूछ लेता है कि कौन सी, एक क्वेश्चन पूछता है बार बार, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, कौन सी अभाज्य संख्या सम संख्या होती है? कौन सी संख्या सम संख्या होती है? ये क्वेश्चन आपके पास आता है कि कौन सी ऐसी संख्या है या कौन सी अभाज्य संख्या जो होती है सम संख्या होती है। तो बस और केवल एक ही आंसर है इसका, दो। दो एक ऐसी सम संख्या होती है जो क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुआ। चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। एक चीज और आता है, एक चीज और आता है आपके पास, वो ये आता है, पूछ देता है कभी कभी कि बताइए 20 से 70 तक या 10 से 20 तक, कुछ मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, एक क्वेश्चन आप दे रहे हैं, उस क्वेश्चन में आप बताइएगा कि कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होगी। क्वेश्चन इस प्रकार ले रहे हैं, एक से लेकर 10 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि 1 से लेकर 10 तक, या बड़ा बड़ा भी नंबर देता है कि 30 से लेकर 70 तक, 46 से लेकर 62 तक, 37 से लेकर 55 तक, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा आपके पास। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा भैया बता दो? 1 से लेकर 10 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? देखो, इसे करने के लिए हम दो तरीका लिख सकते हैं। एक तो 6 का पहाड़े से भी हो सकता है, और दूसरा तरीका है कि हम लोग याद भी कर सकते हैं। तो याद करने के लिए एक फॉर्मूला बताएंगे आप लोग को, ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा। इसका ट्रिक एक होता है, देखिए ट्रिक पहले लिख देते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे हम आते हैं। चलिए यहाँ पे ट्रिक समझ लीजिए, थोड़ा सा इधर आ गया, देखिए समझिए, याद रखिएगा ट्रिक। 4 4 2 2 3 2 2 3, यहाँ पे 3 है, फिर 2 1, कितना होगा? देखिएगा यहाँ पे 2 और 1 होता है, 2 1। अब यहाँ पे बात समझिए, ये जो होता है सब नंबर उसके बारे में लिखवा दे रहे हैं, थोड़ा सा छोटा ले रहे हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा देखिएगा। देखिए ये जो 4 लिखे हैं, 4 4 2 2 3 2 2, यानी कि 44 223, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, 44 223 223, फिर 223 21 है। इतना याद रखना है, 44 223 223 21। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो 4 लिखे हैं, ये 4 जो आपको दिख रहा है, ये 4 0 से लेकर 10 तक की संख्याओं के बीच में आता है। 0 से लेकर 10 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है भैया? 4 है। अगर 10 से कोई 20 के बीच में पूछ लेगा तो कितना है? 4 है। 20 से 30 के बीच में कितना है? 2 है। फिर 30 से 40 के बीच में कितना है? तो 2 है। 40 से 50 के बीच में कितना है? ये 50 है। ठीक है, यहाँ पे आपका 50 है। 40 से 50 तक कितना है? 3 है। 50 से
यहाँ पे 50 से लेके 60 तक कितना है, 2 है। 60 से लेके 70 तक कितना है, 2। उसी प्रकार ये जो है आपका 70 से 80 है, और एक ये 90 से 100 के बीच में, ठीक है। तो इसको याद रखने का कितना, 44 223 223 21, 44 223 223 21 आपको याद रखना है, 44 223 223 21। अब चलिए इस क्वेश्चन में जरा सा देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिए थे, क्वेश्चन क्या लिए थे भैया, हम क्वेश्चन लिए थे कि बताइए 0 से लेकर 10 तक की कुल कितनी आभाज्य संख्या है। अब देखो 0 से लेकर 10 तक बोले थे, 0 से लेकर 10 तक कुल कितनी आभाज्य संख्या है, 4 है। तो 0 से लेकर 10 तक में कुल कितनी आभाज्य संख्या है, 4 है। मेरा आंसर कितना है, 4 है। अगर जिसको नहीं पता वो क्या करता, सबसे पहले 2 लिखता है कि 2 आभाज्य संख्या है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। ये 4 ऐसी आभाज्य संख्या है जो 1 से लेकर 10 के बीच में आती है। तो बस ये टेबल याद रखिएगा। ये टेबल अगर आपको याद रहा तो क्वेश्चन बहुत ईजी से बन जाएगा और बहुत आसानी से बनेगा, ठीक है। इस टेबल को याद रखना है। चलिए याद रखना 44 223 223 21, इस बात को याद रखिएगा, 44 223 223 21, ठीक है। अब बात समझिए, यहाँ पे एक और तरीका बता दे रहे, 6 के पहाड़े वाला। 6 के पहाड़े वाला भी होता है। अगर 6 का पहाड़ा लिखते हैं, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 6 3 18, 6 चौक 24, यहाँ से भी एक बनता है, ठीक। इससे कम और ज़्यादा, इससे कम करेंगे तो 5, इससे ज़्यादा, इससे कम करेंगे 5, ठीक है, सॉरी 5 होगा, इससे ज़्यादा 7 होगा, ठीक है। तो ये कब लागू होता है, जब संख्या बीच में से उठाकर दे दे तब ये लागू होता है। इसको भी समझाएंगे, तब तक इसको अभी पोस्टपोन कर देंगे तो आप लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर जाएंगे। इसको रोकते हैं, फिर बाद में बढ़ाएंगे इसको, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कितना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन आपका ले रहे हैं कि 20 से 70 तक, कहाँ से कहाँ तक, 20 से 70 तक कुल कितनी आभाज्य संख्या है, कुल प्राइम नंबर की संख्या बताना है। कुल कितने प्राइम नंबर है, कहाँ से कहाँ तक भैया, 20 से लेकर 70 तक आपकी कुल कितनी प्राइम संख्याएं हैं। तो देखिए चलिए चलते हैं उस ट्रिक की ओर। याद रखना, कितना याद रखना था, 20 से लेकर यानी कि 0 से 10 तक। यहाँ पे समझिए 0 से 10 तक नहीं चाहिए हमें, 0 से 10 तक ये नहीं चाहिए, 10 से 20 तक ये भी नहीं चाहिए, क्योंकि 20 से ऊपर पूछा है। तो 20 से ऊपर बढ़ेंगे जब, यहाँ पे देखिएगा 20 से ऊपर बढ़ेंगे तो 20 से 30 वाला में जाएंगे, और 20 से 30 वाला में याद है कि कितना होता है, 44 223, तो 2 फिर 2 होता है, 30 से 40 में 2 होता है। फिर यहाँ पे बढ़ेंगे जब आगे तो 40 से 50 आएगा, और 40 से 50 में कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। फिर चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा कर लेते हैं, देखिएगा यहाँ पे समझा रहे हैं। 20 से 70 तक पूछे थे, यहाँ तक बात क्लियर हुआ। चलिए 40 से 50 तक 3 है, 3 है, 244 223, फिर 50 से 60 में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 होगा, क्योंकि 223 था, फिर 60 से 70 में जाएंगे और फिर आपका मिलेगा 2, ठीक है। अब यहाँ से जोड़ लेंगे, इधर तक का होगा नहीं, क्योंकि 20 से हमें कहाँ तक चाहिए, 70 तक का चाहिए था। तो यहाँ से जोड़ेंगे 2 और 2 4, 4 3 7, 7 2 9 और 2 11, मतलब कुल आभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है भैया, 11 है, ठीक है। तो इस ट्रिक को याद रखिएगा, कितना, 44 223 223 21, इस बात को आपको याद रखना है, एकदम याद रखना है। 44 223 223 21 को याद रखना है कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100 के बीच का है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और जिसको जिसको समझ में आ रहा है बताएगा जरूर, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, यहाँ पे समझिएगा क्वेश्चन ले रहे हैं 30 से 70 के बीच, 30 से 70 के बीच कुल कितनी प्राइम नंबर है। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, सबको बताना है, ठीक है। इसका हम आंसर देखेंगे कमेंट में, आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ऐसे बता दिए हैं क्या होगा इसका आंसर, आप लोग पीछे ट्रिक से भी बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा, HW में रहेगा, और इसको आप लोगों को बताना है कमेंट में। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि वीडियो सच में आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो पड़ी है, जाकर देखिए, वहां से सीखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला कंसेप्ट को समझते हैं हम लोग। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बात समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन एक और ले रहे हैं, मान लीजिए तो बीच में नहीं था, अब ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है कि 46 से 72 तक या 62 तक कितनी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछ देता है। जब बताएं, जब बीच में पूछे तो क्या करना है, देखिए जब बीच में पूछे तो आप लोगों को करना क्या है, इसको चलिए समझाते हैं, इसको समझाते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे समझिएगा। आइए क्वेश्चन देखिए, बीच में चल रहे हैं,
46 से 62 तक जब भी बीच वाला क्वेश्चन आ जाए, यानी कि 30 से 40 या 40 से 60 ऐसा क्वेश्चन न दे, बीच में तोड़ कर दे, तो 6 का पहाड़े जो रूल बता रहे थे पहले उसी रूल को बताएंगे। देखिए 6 का पहाड़ा पढ़िए, जैसे 6 का पहाड़ा आपको याद है, 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 चाके 36, 6 7 42 जो आएगा। तो जो भी प्राइम नंबर होगा इससे एक कम होगा या इससे एक ज्यादा होगा। तो 6 से कम कौन सा? 5 होगा। 5 से ज्यादा कौन? 6 से ज्यादा कौन सा होगा? 7 होगा। यहाँ पे लेंगे, थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर लेते हैं ताकि समझ में आए आपको। यहाँ से 11 होगा या फिर 13 होगा, ठीक है, 11 होगा या फिर 13 होगा। यहाँ से लेंगे तो 17 होगा या फिर 19 होगा। यहाँ से लेंगे तो 23 होगा या फिर 25 होगा। यहाँ से लेंगे तो 29 होगा या फिर 31 होगा। यहाँ से लेंगे तो 35 होगा या फिर 37 होगा। ठीक इसी प्रकार आगे भी बढ़ते जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना है हमेशा कि जो भी संख्याएं होगी वो यहाँ पे जो संख्या आ रही है, जो संख्या ये दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं, समझिएगा। यहाँ पे जो संख्याएं आ रही है जैसे 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 35, 37, ये जो संख्या आ रही है इसमें से 5 और 7 से विभाजित नहीं होना चाहिए। जो 5 और 7 से विभाज्य है उसको हम हटा देंगे। जैसे यहाँ पे 5 खत्म है, ये जो 7 होता है ये भी आपका कैंसिल होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे और देखिए 5 से डिवाइड होने वाला कौन है? 25 है, ये भी नहीं होगा। 35 है, ये भी नहीं होगा। 7 से देखिए, 7 से डिवाइड होने वाला कोई और लगता है क्या? नहीं है। तो ये जो सारी संख्याएं हैं, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 17 हो सकता है, 19 आपका आभाज्य संख्या हो सकता है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है। बाकी जो संख्याएं काट दी हैं वो संख्या कभी भी आपका आभाज्य संख्या नहीं होता। चेक किससे करना है? 5 से चेक करना था। किस किस संख्याओं से चेक करना है? एक 5 से चेक करना है। जो भी संख्या आएगा उसको 5 से चेक कीजिएगा या फिर 7 से चेक कीजिएगा। और 5 और 7 से जो डिवाइड है वो कभी भी आपका आभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है। इस रूल में 6 का पहाड़ा पढ़ने के बाद अब देखिए इसको इतना समझ के चलिए इसको डिलीट करते हैं थोड़ा सा और समझते हैं आगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए ये जो संख्या लिए थे 46 से 62 तक, तो 6 के पहाड़े में ऐसा पढ़ो जैसे 6 के पहाड़े में 46 के नजदीक में कौन सा आता है बताओ? 6 के पहाड़े में 46 के नजदीक में हमें लग रहा है 48 आएगा। 6 8 48, फिर 6 9 54, फिर 6 10 60, ये सब आएगा, क्योंकि फिर तो आएगा 66 जो होगा नहीं। तो चलिए इसके बाद और इसके पहले वाला संख्या देखते हैं। थोड़ा सा मार्कर चेंज करते हैं, यहाँ पे समझिएगा थोड़ा ध्यान से। इससे बाद वाला 49 होगा और इससे पहले वाला 47 होगा, ठीक है। यहाँ पे लेंगे तो 55 होगा और यहाँ पे लेंगे तो 53 होगा। यहाँ पे लेंगे तो 59 होगा और यहाँ पे लेंगे तो 61 होगा। इतनी संख्या है, क्योंकि 62 तो इसके बाद तो 62 आएगा। 61 के बाद कौन सा आएगा? 62। 62 ऐसे भी प्राइम नंबर नहीं है, 2 से विभाज्य है। चलिए बात समझिए आप। अब यहाँ से देख रहे हैं 47 है, 49 जो कट रहा है। तो बताए थे कि सबसे पहले चेक किसको करना है? 5 और 7 से जो विभाज्य है, 5 और 7 से उसको हटा देना है। देखिए 7 7 है 49, ये कट जाएगा। 5 से 11 5 55, ये भी कट जाएगा। बाकी और कोई नहीं कट रहा है। मतलब मेरे पास कितनी संख्याएं बच रहा है? ये जो बच रहा है ये सब 4 संख्याएं ऐसा है जो बच रहा है। कौन कौन? 47 देखिए बच रहा है, जो लिख दे रहे हैं यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में आपके पास बच क्या रहा है? 47 बच रहा है, ठीक है भैया। 47 मेरे पास है। फिर उसके बाद 53 है, 59 है और 61 है। कुल कितनी संख्या है? कुल 4 है। तो आपका आभाज्य संख्याओं की संख्या भी कितनी होगी? 4 होगी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुआ? बढ़े आगे। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, यहाँ पे समझिएगा। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, ध्यान समझिएगा। आभाज्य संख्याओं की संख्या निकालना है, कैसे किस प्रकार निकालना है। एक संख्या और ले रहे हैं और क्वेश्चन आपका ले रहे हैं कि 37 से 55 के बीच कुल प्राइम नंबर की यहां पे कुल कर देते हैं। कुल कितनी प्राइम नंबर है? ये क्वेश्चन आपके पास है 37 से लेकर 55 तक। तो हम बताए थे कि जब भी करना है क्या करना है भैया? हम लोगों को करना है 6 की पहाड़े पढ़ना है। इसके नजदीक में जो 6 के पहाड़ा आएगा उसको पढ़ना है। चलिए यहाँ पे देखिए समझिएगा। 6 की पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 6 के 36, तो 36 तो छोटा है, 36 को लेंगे नहीं। 6 7 42 तो लेंगे ना, 42। 6 8 48 लेंगे, 6 9 54 लेंगे, ठीक है। यहाँ तक लेंगे क्योंकि 55 के बीच में था। 37 से कहाँ तक था? 55 तक। तो देखिए 42 से पहले कौन सा आएगा? 41 आएगा। 42 के बाद कौन आएगा? 43 आएगा। 48 से पहले कौन आएगा? 47। इसके बाद 49, इससे पहले 53 और इससे पहले 55 होगा। बोलते कि जो अब यहाँ इसके बाद जो संख्याएं आपका 7 और 5 से डिवाइड है उसको हटा देना है। तो देखिए क्या 7 से डिवाइड है? क्या नहीं डिवाइड है, ये भी नहीं है, ये डिवाइड है। 49 7 से डिवाइड है। फिर ये 5 से डिवाइड है, 7 और 5 से, बाकी कोई नहीं डिवाइड है। तो बचा मेरे पास कितना? 41 बचा,
43 बचा, 47 बचा। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या बचा, 41 बचा, 43, 47 और 53 बचा। तो कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना होगा, 4 होगा, इसलिए आंसर इसका भी कितना होगा, 4 होगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन आगे, एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि इनमें से कौन सी संख्या, अब बहुत सारा एक क्वेश्चन ऐसे भी आया था कि इनमें से ऑप्शन देंगे, इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य है, अभाज्य है, ऐसा क्वेश्चन आता है। ऑप्शन ए में ले रहे हैं, ऑप्शन आपका देखिए ऑप्शन क्या क्या दे रखा है। ऑप्शन ए में दिया है 33, ऑप्शन ए में दिया है 33, बी में दिया है 91, सी में दिया है 19, डी में दिया है 25 और ई में दिया है 21। चलिए बताइए इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। तो अब देखो यहाँ पे पहले देखो कि 5 और 7 से कौन कटता है। तो देखेंगे कि ये जो 33 है, 33 जो दिख रहा है ये 3 से क्या है, विभाज्य है। तो ये होगा नहीं, क्योंकि अगर अभाज्य संख्या बताए कि उसका केवल 2 ही गुणज होना चाहिए, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 33, तो इसलिए अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे 91 को, तो यहाँ पे जब देखेंगे ये 13 के पहाड़ी में क्या है, पूरी तरह विभाज्य, 13 7 91, तो ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि 2 गुणज होना चाहिए। 25 को देख रहे हैं ये 5 से पूरी तरह विभाजित है, ठीक है, इसलिए ये भी आपका अभाज्य संख्या नहीं है। 21 को देखेंगे 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, इसलिए ये भी आपका अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा बनेगा, 19 यानी कि 19 बनेगा। 1 से और 19 से ही केवल विभाज्य है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए ले रहे हैं। देखिए आज क्वेश्चन में था कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आया था। कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन ध्यान से समझिएगा और ऑप्शन के अनुसार आप आंसर भी इसका करेंगे। ऑप्शन ये दे रहे हैं आपके पास, ऑप्शन ए में है 83, ठीक है, 83, बी में है 89, सी में है 91 और डी में है 67। ये आपका ऑप्शन है 83, 89, 91 और 67। तो ये रहा आपका HW, होमवर्क में रहा और इसको करना है कमेंट में आंसर, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और अगर ऐसे पूछ दिया, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कभी कभी और आया भी है कि बताइए, क्वेश्चन ऐसे दे देगा 277 अभाज्य संख्या है कि नहीं है। 277 ऐसा दे देगा, कोई नंबर दे देगा और पूछ देगा 277 अभाज्य संख्या है कि नहीं। जब ऐसे क्वेश्चन दे देगा तो करना क्या है हम लोग, यहाँ पे बात समझिए। जब ऐसा क्वेश्चन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 277 जो दिया है इसके नजदीक में कोई ऐसी वर्ग संख्या ढूंढेंगे हम। तो 277 के नजदीक में कौन सी ऐसी वर्ग संख्या है, तो देखिए 277 के नजदीक में हमें तो 289 दिख रहा है, 289 कितने का वर्ग होता है, ये होता है 17 का वर्ग, 17 का वर्ग होता है, ठीक है। अब आप समझो यहाँ पे जो 17 आ रहा है ना, इसका क्या करेंगे, इससे पहले वाली सारी अभाज्य संख्याओं को लिख लेंगे। जैसे कौन कौन सी, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, ठीक है। इसके बाद 17 ही आएगा, ठीक है। इससे पहली जो जितनी अभाज्य संख्या है इससे इसको विभाजित करके देखेंगे। जैसे 2 से विभाजित अगर 277 कर रहे हैं तो कटेगा नहीं, क्योंकि इसकी इकाई अंक पे क्या है, 7 है, नहीं यहाँ पे 3 से भी नहीं कटेगा। 7 7 14 और 2 3 7 7 14 और 2 कितना होगा, 16, 3 से विभाज्य नहीं है। 5 से भी नहीं है, देखो 7 से विभाज्य है कि नहीं है, नहीं है। और यहाँ पे 7 से विभाजित नहीं है, देख लो 7 से 17 के 21 जाएगा, बच गया कितना 6 और बचा 67, ये भी नहीं जाएगा, मतलब ये एक अभाज्य संख्या है। हाँ भैया ये कैसा संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। 277 कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। यहाँ पे अभाज्य लिखे हैं, ठीक है, ये आपका अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और बढ़ते हैं यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार ले लिए, क्वेश्चन ले लेते हैं 413 अभाज्य संख्या है कि नहीं है। ये आपका क्वेश्चन पूछ दिया कि 413 जो है अभाज्य संख्या है कि नहीं है। इसको आप लोग HW में करेंगे और कमेंट में कमेंट जरूर करेंगे,
ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, लाइक कीजिए, लाइक जरूर से जरूर कीजिए, ठीक। और सब्सक्राइब चैनल को, मैथ्स रिवर चैनल को, मैथ्स रिवर को सब्सक्राइब करें। दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक और नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।